सी प्लस प्लस एरेज। सी प्लस प्लस एरे मीन्स क्या होता है, जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं। ओके, एन एरे इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा मतलब आप जो कोई भी एरे बनाओगे उस एरे के अंदर आप सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करोगे। मतलब अभी आपने सपोज एक एरे बनाया है, उस एरे में आप क्या कर सकते हो, बस इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हो। इफ अगर आपने इंट टाइप का एरे बनाया है तो उसमें सारे क्या आएंगे, इंटीजर्स ही आएंगे। ओके, इफ अगर आपने कैर डेटा टाइप का एरे बनाया है तो उसमें आपका जो वैल्यूज आएगा वो सारा क्या आएगा, कैरेक्टर्स का ही आएगा। ओके, उसमें हम नंबर्स नहीं डाल सकते। आया समझ में? जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वेरिएबल करने के लिए हम इंट ए लिखते हैं। अगर हमारा डेटा टाइप इंट है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर बस इंटीजर वैल्यूज ही डालते हैं, उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यूज डालते हैं क्या? नहीं। ओके, तो जो भी हम एरे बनाएंगे उस एरे का टाइप अगर इंट होगा तो उसके अंदर हमारा पूरा इंटीजर टाइप का ही होगा, उसमें स्ट्रिंग कैरेक्टर्स नहीं आएगा। देन एरे कहाँ पे स्टोर होता है? एरे स्टोर्ड एट यूएस मेमोरी लोकेशंस। ओके, जैसे कि अभी मैंने इंट ए इक्वल्स टू 2 लिया, इंट बी इक्वल्स टू 3 लिया, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वेरिएबल ए के अंदर मैं 2 वैल्यू स्टोर कर रही हूँ एंड वेरिएबल बी के अंदर मैं 3 वैल्यू स्टोर कर रही हूँ। तो दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारा ए वेरिएबल अलग है और हमारा बी वेरिएबल अलग है। तो जो वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3 हमने स्टोर किया है उन दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट हम एक ही एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन एरे। ओके, तो यहाँ पे हमने जो कुछ मल्टीपल वैल्यू स्टोर किया है एरे के अंदर वो सब हम एक ही एरे के अंदर डाल रहे हैं, मतलब उसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि ये जो मैंने ये जो इंटीजर वैल्यूज में सपोज एरे में स्टोर कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये जो मेरा एरे के अंदर ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज एक ही एरे के अंदर है ना, एक ही एरे के अंदर है, तो उसमें उसका जो मेमोरी लोकेशन होगा ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये जो वैल्यूज है इन सब वैल्यूज का मेमोरी लोकेशन होगा, सेम होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक ही एरे के अंदर में ये जो लिस्ट आइटम्स है ये सारे लिस्ट आइटम्स मैं एक ही एरे के अंदर स्टोर करूंगी। ओके, next, arrays are the derived data type in C++ programming language which can store the primitive type of data such as int, char, double, float. Oh, there are 2 types of data type. First is basic, मतलब जो आपके primitive type of data है, okay, and another one is derived. तो जो basic कौन कौन से है आपके, int, char, float, long, डबल, ये क्या है आपके बेसिक डेटा टाइप, इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, तो ये जो सारे डेटा टाइप्स हैं इनके जो वैल्यूज है ये सारे वैल्यूज हम एरे के अंदर डालते हैं। मतलब एरे का सिंटैक्स क्या है पहले मैं बताती हूँ। एरे का सिंटैक्स है डेटा टाइप देन एरे नेम, देन हमें साइज पास करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मतलब हम जितने नंबर ऑफ वैल्यूज, जितने नंबर ऑफ डेटा आइटम्स हमें एरेस के अंदर स्टोर करने हैं उतना वहां पे हमें साइज देना पड़ता है। क्योंकि हम वेरिएबल्स को साइज नहीं देते, क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर हमें सिंगल वैल्यू स्टोर करना पड़ता है।
हम वेरिएबल्स के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, इसीलिए वहां पे एरे साइज की जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पे एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें एरे का साइज देना पड़ता है कि हम कितने वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। तो हमें वो सारे वैल्यूज करली ब्रेसेस के अंदर लिखने पड़ते हैं और हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। ओके, वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल एरे और हम n नंबर ऑफ डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, बट सिमिलर डेटा टाइप्स होना चाहिए, मतलब उसका जो डेटा टाइप है वो एक ही होना चाहिए। अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप का एरे बनाया है तो उसके अंदर सारे वैल्यूज कौन से आने चाहिए, इंटीजर टाइप्स के ही आने चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप नेम देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे इंट दिया, देन मेरा एरे नेम होगा नंबर्स, देन मैं यहाँ पे साइज पास करती हूँ, मुझे 5 मैं यहाँ पे साइज एरे साइज 5 देती हूँ, सो आई कैन स्टोर 5 डेटा आइटम्स। देन यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू स्टोर किए हैं, इसलिए मैंने एरे साइज यहाँ पे 5 दिया है। एंड इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। ये है हमारा एरे, और ये जो एरे है ये डिराइव्ड डेटा टाइप है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब हमारा इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, इसका यूज करके, इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करके हमने एरे ये डिराइव्ड डेटा टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अभी it also has the capability to store the collection of derived types such as pointer structures। आप pointers and structures भी इस arrays के अंदर create कर सकते हो। The array is the simplest data structure where each data element can be randomly accessed by using its index number। अभी index number मतलब क्या होता है, index number means position of array आइटम्स। ओके, पोजीशन ऑफ एरे आइटम्स, जैसे हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, कोई भी किसी स्टूडेंट का हमें रिकॉर्ड फाइंड आउट करना होता है तो हम उसके रोल नंबर से उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करते हैं। किसी स्टूडेंट को कॉल करना होता है तो हम उसको रोल नंबर से उसको कॉल करते हैं। सेम वैसे ही इसमें हमारा जो एरे है, उस एरे की जो वैल्यू, उस एरे के अंदर जो आइटम्स है, डेटा आइटम्स है, वो डेटा आइटम्स एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर का यूज करना होता है। और हमारा इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद 0। ओके, मतलब यहाँ पे ये जो 1 है, वैल्यू 1 है, उसका इंडेक्स पोजीशन होगा 0। देन ये वैल्यू 2 है, इसका इंडेक्स पोजीशन होगा 1। ये वैल्यू 3 है तो इसका इंडेक्स पोजीशन होगा 2 एंड सो ऑन। आया समझ में? सपोज मुझे ये 3 को वैल्यू 3 को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगी, उसके इंडेक्स पोजीशन से एक्सेस करूंगी वैल्यू 3 को। लेकिन मुझे उसका इंडेक्स पोजीशन कैसे कॉल करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऐसे नंबर्स एरे नेम लिखना पड़ेगा एंड देन मुझे वैल्यू 3 को एक्सेस करना है तो वैल्यू 3 का इंडेक्स पोजीशन है 2, तो मैं क्या करूंगी, नंबर्स 2। जब मैं नंबर्स 2 को प्रिंट करूंगी तब मुझे वैल्यू कौन सा मिलेगा, 3। ओके, देन नेक्स्ट, एरे इज बेनिफिशियल इफ यू हैव टू स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स। अगर मुझे सिमिलर एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो मुझे और अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं तो हम एरे को यूज कर सकते हैं। For example, if you want to store the marks of a student in 6 subjects, then we don't need to define different variables for the marks in the different subject. Instead of that, we can define an array which can store the marks in each subject at the contiguous memory location. Suppose मुझे 6 subjects के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मेरा सपोज 6 सब्जेक्ट से मार्क्स स्टोर करने के लिए मैं अलग अलग वेरिएबल्स नहीं लूंगी यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, मतलब मुझे मैथ्स का फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स का मार्क्स स्टोर करना है। ओके,
मुझे देन इंग्लिश का मार्क्स स्टोर करना है, देन मुझे मराठी का करना है। मतलब ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स मुझे स्टोर करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, हर एक अलग अलग वेरिएबल नहीं लूंगी, उससे अच्छा मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मार्क्स करके एक एरे बनाऊंगी एंड उसके अंदर ही मैं उस मार्क्स स्टोर करूंगी। ओके मतलब मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल के अंदर, मतलब एक ही एरे के अंदर we can store multiple values. By using the array we can access the elements easily. Only a few lines of code are required to access the elements of the array. अभी ये जो array है, array access करने के लिए हमें for loop यूज करना पड़ता है। ओके for loop क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं ये मल्टीपल वैल्यूज है, तो मल्टीपल वैल्यूज वो रिटर्न कर रहा है, तो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप लिखना पड़ता है। क्योंकि देखो फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हम 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करना है हमें, तो ऑटोमेटिकली एक ही वेरिएबल के अंदर हम 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करते हैं। मैंने आपको फॉर लूप व्हाइल लूप वो सिखाया है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम एक ही वेरिएबल्स के अंदर 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करते हैं। ओके तो ये जो फॉर लूप है ये ये जो 10, 20, 30, 40 है, इन ये जो सारे वैल्यूज है वो वैल्यूज हमें ऑटोमेटिकली प्रिंट करा के देगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।